लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक देख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने बात किया था कि ऐसा क्वेश्चन आते रहता है आपका। टू आइडेंटिकल चार्ज spherical drops each of capacitance C merge to form a single drop. The resultant capacitance is equal to the। अब देखिए, सिंगल ड्रॉप बनेगा तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हमने निकाला था, अगर आपको याद होगा तो n पे पावर 1/3 इंटू सी निकाला था। n पे पावर 1/3 इंटू सी, C1 जो था वो n पे पावर 1/3 इंटू सी था। V1 आपका n पे पावर 2/3 इंटू सी था। तो C1 हो जाएगा आपका 2 पे पावर 1/3 इंटू सी, 2 पे पावर 1/3 इंटू सी। अब 2 पे पावर 1/3 इज सी इज नॉट इक्वल टू 2c, इज नॉट ग्रेटर देन 2c। ठीक है, बिल्कुल लेस देन 2c बट ग्रेटर देन c। c इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। ये बात आपको बताया हुआ है यहाँ पे। अगेन एक और ऐसा क्वेश्चन, बट इस बार आपसे जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन बिग ड्रॉप। इसमें इस बार एनर्जी पूछा हुआ है। एन ड्रॉप्स है, कैपेसिटेंस सी है, कोलैप्सेस का मतलब कंबाइन हो रहा है, एक बड़ा सिंगल ड्रॉप बना रहा है। रेशियो ऑफ एनर्जी आपसे पूछा है। तो एनर्जी आपको याद होगा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो इनिशियल एनर्जी ले लेते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। जो नया ड्रॉप बनेगा उसका कैपेसिटेंस C2 मान लेते हैं। इसे C1 हाफ C1 V1 स्क्वायर ले लेते हैं, वन टर्म। C2 ले लेते हैं। जो C2 होगा आपका वो n टाइम्स होगा C1 का, सॉरी N1 इंटू 1/3 टाइम्स होगा। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि कैपेसिटेंस जो है वो n पे पावर 1/3 इंटू C1 हो जाता है। और जो V2 होगा वो होगा आपका n पे पावर 2/3। ये भी हमने डेराइव किया था, V हो जाता है, ये अब हम डेराइव नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप E2 निकालते हो, E2, तो ये हो जाएगा आपका हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर, यानी कि हाफ C2 की जगह आप लिखोगे n पे पावर 1/3 C1, और V2 की जगह लिखोगे n पे पावर 2/3 इंटू V का होल स्क्वायर। सो ये बन जाएगा आपका हाफ n पे पावर 1/3 C1 इंटू n पे पावर स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/3 V स्क्वायर, V1 स्क्वायर। ये V1 है, इसे V2 इज इक्वल टू, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, यानी हाफ n पे पावर 5/3, 4/3 प्लस 1/3 इज 5/3 इंटू V1 स्क्वायर। सो अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, E1/E2 पूछा है या E2/E1 पूछा है, ये चेक करते हैं। देन रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द बिग ड्रॉप, E2/E1 पूछा है। E2/E1, E2/E1 ये हो जाएगा आपका n पे पावर 5/3। सो n पे पावर 5/3 कौन सा ऑप्शन है वो देख लेते हैं हम लोग। C, C इज n पे पावर 5/3 इज टू 1। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो q स्क्वायर बाई 2c वाले फॉर्मूले से। सो q स्क्वायर बाई 2c में एनर्जी n आपका जो नया चार्ज होगा, लाइक आप इनिशियल को ले लीजिए q स्क्वायर बाई 2c। तो जो फाइनल होगा, फाइनल के केस में आपको पता है चार्ज n टाइम्स हो जाता है, तो E1 जो होगा वो होगा आपका NQ का होल स्क्वायर इंटू 2, C1 आपका n पे पावर 1/3 इंटू C। सो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका n स्क्वायर बाई n पे पावर 1/3 इंटू Q स्क्वायर बाई 2C। सो इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1/3 मतलब n पे पावर 5/3 इंटू Q स्क्वायर बाई 2C। डिवाइड कीजिएगा तो आंसर वही आएगा, मतलब आंसर आपका C जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 33 भी हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, यही आपका सीधे बता रखा है आंसर C। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। अगर एक लैंप को सीरीज में कनेक्ट करते हैं विद ए कैपेसिटर, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ, हालांकि अब आप एसी पढ़ चुके हो तो जानते हो कैपेसिटर जो रिएक्टेंस ऑफर करता है, रिएक्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर आपने एसी पढ़ा है तो इस चीज को आप जानते हो, अदरवाइज आप एसी चैप्टर में से पढ़ोगे।
तो एक एक्सी जो होता है कैपेसिटर जो रिएक्टेंस ऑफर करता है, रिएक्टेंस आप ऐसे समझिए रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, हालांकि रेजिस्टेंस रजिस्टर में बोलते हैं और कैपेसिटर में होता है तो उसे हम रिएक्टेंस बोलते हैं। तो रिएक्टेंस का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब ये जो काम रजिस्टर में यानी कि वायर में रेजिस्टेंस करता है, कैपेसिटर में जो चीज होता है उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और ये होता है 1/ओमेगा c। दो टाइप का करंट होता है, एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट का ओमेगा जो होता है वो 0 होता है, नो देयर इज नो फ्लक्चुएशन, सो फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 होता है, यानी एक्सी जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो डायरेक्ट करंट के लिए कैपेसिटर इनफाइनाइट रिएक्टेंस मतलब इनफाइनाइट ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो करता है, ऑफर करता है, यानी उससे कोई करंट पास नहीं हो सकता है। जबकि एसी के लिए वो फाइनाइट ऑफर करता है, ये आपका अराउंड 105 के आसपास होता है जो जो सप्लाई आता है, बट हम लोग एक्सी आपका फाइनाइट हो जाएगा, हम सीधे फाइनाइट वर्ड यूज करेंगे। सो यहाँ पे तो बैटरी यूज होगा, तो बल्ब अगर है आपके पास और एक कैपेसिटर आपने लगा दिया बल्ब के पहले, बल्ब के बाद भी लगा दोगे तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ता क्योंकि सर्किट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे बैटरी आपने लगा दिया, तो बैटरी डीसी ऑफर करता है और ये आपका इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर करेगा, इनफाइनाइट रिएक्टेंस। तो अगर ये इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर करेगा तो करंट आगे नहीं जा पाएगा, एक तरीके से कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, यानी ये बल्ब आपका ग्लो नहीं होगा, ग्लो नहीं होगा। सो कौन सा ऑप्शन जाएगा, लैंप विल नॉट ग्लो, ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में आते ये बात लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 में द कैपेसिटी ऑफ एयर कंडेंसर इज 2 माइक्रोफैराड इफ ए मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये तो सिंपल सा बात है, आपको पता होगा कि अगर कैपेसिटर के बीच में अगर मीडियम डाल देते हैं हम लोग तो जो नया कैपेसिटेंस होता है C1 वो K इंटू C0 के बराबर हो जाता है, ये हमने पहले डिराइव कर रखा है। तो C1 आपको 12 दे रखा है, K आपको निकालना है, C0 आपका जो है वो कितना दे रखा है 2 माइक्रोफैराड दे रखा है, C0 is 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और ये 12 दे रखा है, तो K आपका 6 हो जाएगा सिंपल। सो 6 कौन सा ऑप्शन है, D इज द आंसर। आपको यही बता रखा है, आगे मूव करते हैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ्ड एंड द डायरेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट्रिक इज डबल्ड एंड द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट्रिक इज डबल देन इट्स कैपेसिटी। देखिए सो कैपेसिटेंस में पहले से डायरेक्ट्रिक है, तो जो कैपेसिटेंस दे रखा है वो दे रखा है K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। आपसे पूछ रहा है कि नया कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 क्या होगा। गिवन है कि डिस्टेंस जो है वो हाफ कर दिया गया, मतलब D1 जो है वो D/2 कर दिया गया, और जो नया K है K1 वो डबल कर दिया गया, 2K कर दिया गया। तो जो C1 होगा वो क्या होगा, K A एप्सिलॉन नॉट बाई D1, K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D1। एरिया और एप्सिलॉन नॉट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट है, एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो K1 की जगह 2K A एप्सिलॉन नॉट बाई D1 की जगह आप पुट कीजिएगा D/2। सो ये 2 ऊपर जाएगा तो C1 आपका हो जाएगा 4K A एप्सिलॉन नॉट बाई D, मतलब कि आपका हो जाएगा ये 4 टाइम्स 4C। सो 4 टाइम्स कौन सा ऑप्शन है, B, B इज द आंसर। यही बताया होगा जैसे भी जिस तरीके से भी किया। सो ये 4 प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए हमने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कुछ ऐसा प्लेट्स है इस तरीके से 4 प्लेट्स है और इसके लिए जो वायर है ये वायर जस्ट अ मिनट, हाँ इसमें इस तरीके से कनेक्शन है, लाइक एक ये हो गया और दूसरा जो है वो ये हो गया। अगर कनेक्शन चेंज होगा तब भी हम देखेंगे क्या होगा। अगर ऐसा कनेक्शन है तो आप एक काम कर सकते हैं, एक एंड को लाइक ये इधर के एंड को आप A बोल दीजिए और इसे पॉजिटिव ले लीजिए, और इधर के एंड को आप B बोल दीजिए और इसे आप नेगेटिव ले लीजिए।
अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये पूरा आपका प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर बी नेगेटिव होगा तो आपका पूरा प्लेट नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए कितने कैपेसिटर बन रहा है, दो कैपेसिटर बन रहा है, एक ये C1 और एक ये C2। ये कोई कैपेसिटर नहीं है, यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं बन रहा है, क्योंकि कैपेसिटर बनने के लिए कंडीशन ये है, बेसिक कंडीशन ये है, थोड़ा नीचे दिखाऊंगा, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव होना जरूरी है। और यहाँ पे दोनों बीच वाले में दोनों प्लेट नेगेटिव है, यानी दो ही कैपेसिटर बन रहा है, और C1 का पॉजिटिव जो है वो C2 के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और C1 का नेगेटिव जो है वो C2 के नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, यानी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो C इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा C1 प्लस C2, मतलब कि C इक्विवेलेंट होगा आपका A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कैपेसिटर का एरिया A है सारे प्लेट का, और दो किसी भी प्लेट के बीच में सेपरेशन D है, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और A एप्सिलॉन नॉट बाय D प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाय D इज 2 एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। दैट इज योर आंसर। आइए इधर देखते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट बाय D, यानी कि A आपका आंसर हो गया। एक और चीज इसमें, अगर आपका जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था, आप इसे आप ट्राई कर सकते हो, अगर डाउट है तो आप नोट्स में देख सकते हो, मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अगर ये प्लेट इस तरीके से ही है, चार ही हैं, लेकिन जो कनेक्शंस है वो थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं। कनेक्शन यहाँ पे तो एक ऐसे कनेक्ट कर दिया है और एक ऐसे कनेक्ट कर दिया है। इस बार अगर हम ऐसे कनेक्शन ले ले तो इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। अगर ऐसे कनेक्शन ले ले तो क्या होगा, ये A हो गया और ये B हो गया। तो इस केस में प्लेट का एरिया A ही है और दो कंसेक्यूटिव प्लेट के बीच में सेपरेशन D ही है। तो ये आपको करना है, इस केस में जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अगर इस केस की हम बात करते हैं तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, वैसे नोट्स में करवा रखा है, ये आप देख सकते हो। इस केस में आपका आंसर 2 एप्सिलॉन नॉट बाय D आ रहा है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट बाय D यानी ये इज द आंसर, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये हट गया है, मैंने बोला था, तो स्लाइड्स में पेस्ट करना होगा। अगले लेक्चर में देखते हैं इसको।